परमात्मा सज्जनों, यहाँ पर विराजमान सभी श्रोता बंधु, बाहर से आए सभी आगंतुक महानुभाव, इस प्रांगण में बैठे सभी अतिथिगण, आवाज का सुनती हुई यहाँ पर विराजमान पूरी सरदारी सभी के लिए आपकी बेटी नंबर 4 की तरफ से सर्वप्रथम हाथ जोड़कर के नौमी नमस्कार और प्यार भरा राम 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 साहब। आदरणीय सज्जनों, देखो एक तो निवेदन करना चाहूंगी, जितने भी पीछे श्रोता खड़े हैं वो आगे आके बैठ जाए। सभी से निवेदन है वो आगे आकर बैठ जाए, क्योंकि पंडाल भी खाली पड़ा हुआ है। उधर खड़े अच्छे ना लगे भैया। जितने भी श्रोतागण बैठे हुए हैं, सबसे निवेदन है एक बार अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए अपने दोनों हाथों को खड़ा करेंगे और प्रेम से जय लगाएंगे। बोले बंसी वाले की। और आइएगा, कहते हैं किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी का आह्वान किया जाता है। तो कभी लिखा बड़ी सुंदर सी बात और दोनों कैसे तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पदम कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु। बोले सतगुरुदेव भगवान की। आदरणीय सज्जनों, और ये आपके सामने सियाराम प्रधान जी हैं, राम राम साहब। आइए मंच पर विराजमान हो। जय राधे, जय श्री राधे। आइएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जकड़ी की शुरुआत साखी से हुआ करती है। और आइएगा, सुनिएगा साखी। एक समय के बाद वो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। इधर माता अनसुईया अपनी योग माया से समझ गई और उन तीनों देवों को छोटे छोटे बच्चे बना दिया। सुनेंगे साकी के बोल और कभी बड़ी सुंदर सी बात में जरा बयान कैसे। और पलना में झूली रहे और हेरे तीनों दे रे अनसुईया और झूठा
दो जितने धुनी करें एक बार में लगा दो जल्दी जल्दी। अरे गंगा तीर रे यके निर्मल और धारा कवि ने लिख दिया और बड़े सुंदर शब्दों में कवि जवाब बोला गौर करिए भैया जी कैसे धन्य अनसुईया माता अरे ढूंढे रही थे वन की नारी क्या अरे कहाँ चले गए बलम हजारी अरे ब्रह्मा की रही ब्रह्मचारी अरे कैसो लग्यो पेट में धक्का जो मोटिवेशन है नंबर दे व्यवस्था भी ना हो यही मार के टाई दोबारा क्यों कहना कैसे छूट गए छक्का अरे गौरा को मन खाई मरोड़ा कहना कहीं का और ज्यादा किस तरीके से कभी लिखा बहुत सुंदर और आदरणीय हमारे ओम प्रकाश प्रधान जी गुरुश्री निवासी है एक बार आपकी जोरदार ताली के साथ स्वागत है क्या बात है बहुत सुंदर बहुत अच्छे छूट गए छक्का और कह क्यों अरे गौरा को मन खाई मरोड़ा बड़ी सुंदर सी बात लिखी है कवि ने और ये क्या पुरस्कार चाहता थी मेरे आशीर्वाद क्या करती बहुत आशीर्वाद कहना है अरे गौरा को मन खाई मरोड़ा याद अरे अब कैसे हाँ हाँ अब कैसे बाज गो सिर पे लोरा
और कह रहा है और सीरीज ये 51 पुरस्कार आदरणीय सौदान सिंह जी सेठ वाले दे रहे आशीर्वाद की कामना करती बहुत धन्यवाद और कहना चाहता भी कैसे क्या बात है बहुत अच्छे बहुत सुंदर मारी क्या बात है दादी अरे कैसी फिर रही मारी मारी अरे कहना हाँ कहना लगे ना लदत भारी और कहना चाहता भी और करेगा और सीरीज ये क्या मैं पुरस्कार आदरणीय काका जी ले रहे भरोसे निवासी आशीर्वाद की कामना करती बहुत धन्यवाद और गौर करिएगा कभी काल गया चाचा जी कैसे बहुत सुंदर बहुत अच्छे और सीरीज ये छह पुरस्कार आदरणीय गोपाल बाबा साहब ले रहे आशीर्वाद की कामना करते बहुत धन्यवाद और कह रहा है और ये एक छह पुरस्कार भागीरथ पंडित जी ले रहे आशीर्वाद की कामना करती बहुत धन्यवाद और कह रहा है सुनिएगा क्या अरे नारद जीवन में आगे लगाओ याद कह रहा है अरे नारद जीवन में आगे लगाओ तो अरे उनकी योर को पतो बताओ और सीरीज 51 पुरस्कार आदरणीय मधुरा प्रसाद पंडित जी दे रहे आशीर्वाद की कामना करती कह रहा है क्यों गौर करिएगा और ये 100 पुरस्कार आदरणीय डॉक्टर रामन सिंह दे रहे आशीर्वाद की कामना करती बहुत धन्यवाद और कहना है क्यों डॉक्टर साहब मेरे साहब बहुत सुंदर बात और कहना कभी का दादाजी कैसे अरे नारद जीवन आगे लगाओ तो अरे उनकी योर को पतो बताओ वो कह रहा है क्यों और क्या पुरस्कार हरिओम पंडित जी एरिया निवासी ले रहे आशीर्वाद की कामना करती हुए धन्यवाद और कहना चाहता नहीं क्यों अरे अनसुईया के पहुंच गई अंगना क्या हुआ अरे अनसुईया के पहुंच गई अंगना अरे तीनों हाय तीनों देव झूले रहे पलना अरे तीनों देव झूले रहे पलना और हुआ क्या अरे अनसुईया गई या पुरवारो क्यों ये तो देख गई सरा और साकी से मिला क्या जाई अरे गलीला तेरी तू ही जा
ये तो विशाखी और आइएगा चलते हैं एक अच्छे से प्रसंग की तरफ। ध्यान को लाएंगे। एक समय की बात, हस्तिनापुर के अंदर महाराज पांडुराज क्या करते थे। समय आने पर उनका निधन हो गया, देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। हस्तिनापुर का राज्याभिषेक करा दिया गया महाराज अंध के लिए। राज चलता रहा। रानी कुंती और रानी गांधारी भोले बाबा के शिवालय में प्रवेश कर गई पूजा करने वास्ते। रानी गांधारी ने पीछे मुड़कर देखा। रानी कुंती नजर पड़ गई। कहने लगी, कुंती तू भोले बाबा के शिवालय में चली जा से, बड़ी आई पूजा करने वाली। कुंती ने कहा, बहन क्या मैं रानी नहीं? क्या मेरा पति राजा नहीं था? गांधारी ने जवाब दिया, कुंती तू रानी है, तेरा पति राजा था, लेकिन बना कैसे? अर्थ में जवाब दे रही है कि छोटो भैया राज करे। क्या कहा? अरे छोटो भैया राज करे और बड़े को मन हो फीको है। अरे भैया के भागते कुंती के सो टूट्यो कि मेरे प्रीतम है गए अंधे। अरे मेरे प्रीतम है गए अंधे, तकदीर फूट गई मेरी और कुंती अब तार करेगी नहीं। आदरणीय सज्जनों, अभिमान में आकर के रानी गांधारी रानी कुंती को जवाब दे रही है और सुनिएगा चिकनी की झड़ा आ रही है चाचा जी कैसे। क्या कहा? हे रसीस, क्या कहा? हे रसीस बंद है या के और ताज बने क्यों युवराज दुर्योधन और कभी ने बड़ी सुंदर सी बात लिखी है, गौर करिएगा। अरे चाचा जी आजादी में गया, तुम शांत रखो नवाज माँ के, ये माँ के बंद कर दो कहने की बात नहीं। पहले नंबर प्रोग्राम बढ़िया होगा, 5 भैया खूब गान दो कहना है और सुनिएगा कहिए। क्या है बोल करिएगा क्यों? अरे पैर पैर पे
से सुनना। और इसी बीच ये 200 का पुरस्कार आदरणीय विधायक जी ने एक बार चाहूंगी जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत अच्छे। और चाचा जी कहना है क्यों, अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले, वो सतयुग पेड़ तले कैसी, क्यों जब बेटा दारू, जब छोरा दारू बाज बनेवा, बाप की तार पड़े कैसी, बेटा दारू बाज बनेवा, बाप की तार पड़े कैसी। क्या बात है। और इसी बीच 51 पुरस्कार आदरणीय देवीलाल जी की तरफ से आ रहा है। आशीर्वाद की कामना करती हुआ दूसरा और कहना है क्यों, जो आसाराम को चेला है, जो बताओ छड़गांव के हो और बाहर से भी सरदारी आई हुई है। और ये 51 पुरस्कार आदरणीय मोहन सिंह जी पीडीसी दे रहे, आशीर्वाद की कामना करती हुआ धन्यवाद। और भैया जी गौर करिएगा। और एक 51 पुरस्कार देवो भगत जी दे रहे पिलवा वाले, आशीर्वाद की कामना करती हुआ धन्यवाद। ये बताओ यह छड़गांव की सरदारी है और बाहर से हुआ है, आसाराम को चेला तो ना को हवाला लाठी आ जाए रंगशाला लागनी वाली छोरी तो लाइन लगा देते हैं एक लगाते हैं। लेकिन कहते हैं गौर करिए कैसे, जो आसाराम को चेला है, क्यों वो राम से प्रेम करे कैसे, क्यों। इसीलिए कहना है, हमारी माता बहना भी सुन रही है, गौर से सुनिएगा। जो आसाराम को चेला है, वो राम से प्रेम करे कैसे। और जहाँ राज बहू का, जहाँ राज बहू का चलता है वह सासु की दाल कैसे, राज बहू का चलता है वह सासु की दाल कैसे। हाँ जी, आदरणीय सज्जनों आइएगा, गौर करिएगा। आज इधर जैसे ही रानी गांधारी ने मेरे शब्दों को कहा, रानी कुंती ने जवाब दिया, बहन गांधारी क्या मैं रानी नहीं, क्या मेरा पति राजा नहीं था। गांधारी ने कहा कुंती चाहे रानी बन जा, चाहे महारानी बन जा, लेकिन हमेशा मुझसे छोटी रहेगी। कुंती को हंसी आ गई। गौर करिएगा आज किस प्रकार से रानी गांधारी को समझा रही है। और चाचा जी जितनी की मराठी आ रही है कैसे, और सुन रही कुंती क्या ऐसे, और बोली बानी है क्यों, अरे और तेरे पति की, तेरे पति की क्या है, तेरे पति की आंख गई, तेरे आंख को क्या कहा, मेरे पति ने राज चलाया, क्या कहा, मेरे पति ने राज चलाया, क्या
आदरणीय सज्जनों, गौर करिएगा, बड़ी सुंदर सी बात कवि ने लिख दी है और गौर से सुनना इस प्रसंग को नजर में रखते हुए। मेरे पत्थर के भी टुकड़े करे, क्यों मेरे पत्थर के भी टुकड़े कर दे, क्यों और जिसमें सीख बिरानी हो। और माता बहनों से कह रही है, गौर से सुनना, कहना है अगर सुनने आई है तो कुछ घर तक लेकर जाना। कहना है मेरे पत्थर के भी टुकड़े कर दे, क्यों और ये 5 नमस्कार आदरणीय जगपाल प्रमुख जी अगले रवान दे रहे। एक बार चांदी जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। कहना है क्यों मेरे पत्थर के भी टुकड़े कर दे। राजा जी कहना कविता, क्यों अरे पत्थर के भी टुकड़े कर दे और जिसमें सीख बिरानी हो। क्यों अरे वो घर नहीं बस सकता है, कौन सा, अरे वो घर नहीं बस सकता जिसमें हरदम की चाहताई, वो घर नहीं बस सकता जिसमें हरदम की चाहताई। हाँ जी, ताऊ जी जब प्रोग्राम की शुरुआत करें ना, गणेश वंदना तो मैंने गाई ना, वो टाइम लग रही है। एक छोटी सी फरमाइश है, नंबर आवेगा तो मैंने फर्स्ट नंबर ले दिया और लास्ट में जनता भग जाएगी, फिर का को आए मैंने दिया। हाँ जी आइएगा, एक समय की बात बोला था हरिचंद